अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। आज मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव खबर लगी। ट्रम्प साहब का एक ट्वीट भी आया, जो उन्होंने अटैक करना था वो उन्होंने बोला है कि हम जो है वापस कर रहे हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि अभी तक मोहसिन नकवी साहब जो है वो अभी तक ईरान में हैं और ईरान से जल्द ही कोई ना कोई पॉजिटिव खबर जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि ट्रम्प साहब का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने भी यही कहा था कि ईरान ने अभी जो कुछ चीज़ें कही हैं वो कुछ बेहतर हैं, मतलब कि बेहतरी की तरफ मामलात जा रहे हैं। और उधर से दूसरी तरफ कुछ अखबार जो हैं या न्यूज़पेपर वाले और जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो स्टिल कुछ पोस्टें कर रहे हैं कि मे बी इस वीकेंड में दोबारा अटैक किया जा सकता है। अब जो है यूएसए और इसराइल जो है इस दोनों की तैयारी में है। आज वॉल्यूम अगर देखें 170 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगेन लो है, मार्केट पीक पे ओपन हुई गैप के साथ। इंडेक्स का अगर आप हाई देखें 1,64,300 का, क्लोजिंग देखें 1,62,900 पे, मतलब कि मार्केट अपने पीक को बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि मार्केट में बिल्कुल लो वॉल्यूम था। टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखें जी, सीनर्जी में अच्छा वॉल्यूम है, गिरा हुआ है। एंग्रो होल्डिंग 22 मिलियन का वॉल्यूम है। एंग्रो होल्डिंग का केस हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्यों आ रहा है। और तकरीबन 3 रुपये निकाले हैं। बीओपी डाउन है, केयर इलेक्ट्रिक डाउन है, आगा पॉजिटिव है, थोड़ा सा आगा में वॉल्यूम आज दोबारा आया है जी। एफएनईएल डाउन है और हस्कोल थोड़ा सा पॉजिटिव है, रिस्की आइटम है। आईएमएस पॉजिटिव है, अचानक वॉल्यूम पड़ा है। हीरा लोअर लाख पे है। वहादत आज आपका पॉजिटिव है जी, वॉल्यूम अच्छा है। टॉप एडवांसर में देखें जी, आपके पास पेनी है, जीएसपीएम है, एसटीपीएल है, सीटीएम है, पीएसएम है, ओबोय आज हमारा कैप है जी। और देन प्रेमा है, प्रेमा की आज खबर लगी है, बड़ी तगड़ी खबर लगी है। और देन आपके पास बीपीएल कैप है, केपीयूएस है और डीएडीएक्स है। टॉप डिक्टेलर्स में हीरा है, स्पेक वन है, एसजीपीएल अगेन लोअर है, टीपीएलएल है और जेडीएमटी है, एसयूएचजे है, आईएमएल है और देन आपके पास एमडब्ल्यूएमपी है और देन आपके पास ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड्स है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, इसके बाद हम कुछ खबरें भी देख लेते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आज क्या क्या डेटा आया है जी। बिफो कैप है, बीपीएल है, एचकार है, ओबोय है, एलआईसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये वही स्प्लिट वाला आइटम है और देन प्रेमा है। लोअर कैप में आपके पास एसजीपीएल, स्पेक वन, हीरा टेक्सटाइल और एससीएल है। आगे चलते हैं जी। और टॉप पॉइंट्स देखें जी, यूबीएल ने सबसे ज़्यादा किए हैं 300 पॉइंट, बैंक अलबीब ने 156, ओजीडीसी 144, एफएफसी ने 141, पीपीएल ने 103, हपको ने 80, नेशनल बैंक ने 42, सर्वी ने 39, टीआरजी ने 38 और टक रिफाइनरी ने तकरीबन 27 पॉइंट। एंग्रो होल्डिंग ने निकाले हैं मेजर पॉइंट 103, मिजान बैंक ने 20, फातिमा ने 20, चिराट सीमेंट ने 17, माड़ी ने 17, इंडस ने 15, एचबीएल ने 12, एचएमबी ने 11, शिफा ने 10 और ग्लेक्सो ने 10। मेरे ख्याल में इंडस का डिविडेंड आप लोगों को रिसीव हो गया होगा, नोटिफिकेशन जो है आ गया था। देख लें जी, ये आज इंडस वालों का जो एक डिविडेंड है उसका नोटिस आया हुआ है हमारे पास, वो आप लोगों को रिसीव हो गया होगा। देन ईपीक्यूएल की जो मेंटेनेंस चल रही थी वो अभी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है, वो इन्होंने बताया है। और पेल की आज एक का जो है वो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन भी है, ये मैंने इस पर टाइम वगैरह जो है वो मेंशन किया हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बल्कि आज तो लेट ही हो जाएंगे आप लोग, बल्कि मैंने व्हाट्सएप चैनल पर तो शेयर कर दिया था, तो जिसने देखना है वो बेशक यहाँ से इसे जो है सेशन में शामिल हो सकते हैं। देन इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं वो भी चेक करेंगे। ईपीसीएल की मटीरियल इन्फॉर्मेशन ये वाली है, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। मज़ीद एकेडी का डेटा है और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं आज और क्या क्या डेटा है। ये सारे का सारा एआई का डेटा है जो ये शेयर हुआ पड़ा है एआई बोर्ड के थ्रू। एचकार के रिज़ल्ट आए हैं जी। एचकार के रिज़ल्ट को आज हम डिटेल में देखेंगे। ये रहे जी एचकार के रिज़ल्ट। अब नेट सेल्स देखें, नेट सेल्स आपकी ओवरऑल पीक पे जाके क्लोज हुई हैं। पिछले माह की निस्बत इस माह की निस्बत बहुत बहुत सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ है। क्वार्टर टू क्वार्टर 19% का इंक्रीज़ है। डिविडेंड पिछली दफ़ा जो है वो तकरीबन आपका बना था 80% का, इस दफ़ा जो है 90% का बना है, 8 से 9 पे चला गया है डिविडेंड। पिछली दफ़ा ईपीएस इनकी 18.97 की थी, इस दफ़ा ईपीएस जो है 22.64 की है, इंक्रीज़ है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल देखें वो भी ठीक है, लाजमी बात है इंक्रीज़ होगी, अगर सेल इंक्रीज़ होंगी तो। देन ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। अदर इनकम में जो इंक्रीज़ है ना ये वाला, इसने भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है डाला है। बाकी आप सारी चीज़ें इसका डेटा देख सकते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लें, आफ्टर टैक्स भी देख लें, तो सारी चीज़ें जो इस पर लगी हैं। ओवरऑल ईपीएस इनकी बहुत अच्छी बनी है। रिजल्ट्स मुझे तो एचकार के बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा
कोई अगर और मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एचकार के रिज़ल्ट ऊपर शेयर भी कर दिए हैं और यहाँ भी मैंने आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर कर दिए थे और डिविडेंड वगैरह सब कुछ आज इसे बल कैप भी लगा है। इसके अलावा एक गैटी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। और देन इसके अलावा और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है। और जी आज जो लगी है ना, प्रेमा की लगी है, प्रेमा अत्तौर की। प्रेमा अत्तौर वालों ने अपनी जो है एक पानी की प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दी है, जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं। प्रेमा नेचुरल स्प्रिंग वाटर के नाम से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है और अब ये डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। तो बल ये ओवरऑल जो है प्रेमा के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा और जी एंग्रो होल्डिंग की अब जो खबर चल रही है ना कि एंग्रो होल्डिंग में आज जो वॉल्यूम पड़ा है, तो ये बल एक नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस को आप चेक कर लें। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि 3.73% टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि 3.73% जो है इनका बाय बैक होना है। तो ये बल बाय बैक की खबर है। इसके अलावा अभी तक स्टिल मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ईरान में हैं, ये भी एक खबर है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मज़ीद इसके अलावा और LSE कैपिटल की जो खबर है, LSECL जो सिंबल है, इन्होंने जो है एडिशनल 5.75% जो है DCCL में एक्वायर कर लिया है। ये इनके लिए बेहद पॉजिटिव खबर लगी है। और बल ये प्रेमा की जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दैन एक नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई है, नेशनल बैंक की रिपोर्ट में जो टारगेट बताया गया है जून 2027 तक का, तकरीबन वो इसका टारगेट बताया गया है 328 रुपये का, सॉरी 238 रुपये का। और मैं तो बल मेरा जो अपना टारगेट है मेरा 250 का है। यहाँ पे जो टारगेट इन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है तकरीबन 238 का और मैंने 250 का प्रेडिक्ट किया हुआ है कि अगले साल के एंड तक मेरे ख्याल में 250 की तरफ जा सकता है। और मज़े की बात आज की खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के जो 25% कुछ जो इनके एसेट्स थे वो फ्रीज़ किए हुए थे, 100% थे, उसमें से 25% इन्होंने बोला है 25% के वो जो है बहाल कर दिया जाए। ये बल बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा इस बार के मामलात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। ये अमरीकी सदर का बयान है और अगर ये सब बमबारी बगैर तो बड़ी खुशी की बात है। चलें जी, ट्रंप साहब की तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें जो हैं आजकल आने लग गई हैं, कुछ पॉजिटिव बयान इन्होंने दिया है, इसी की वजह से मार्केट में आज कुछ बेहतरी नज़र आई है। ये बहरहाल जो है एक बोर्ड मीटिंग की रिपोर्ट है पर्ल की तरफ से, आप लोग रीड कर लीजिएगा। आगे अपकमिंग बोर्ड मीटिंग जो है इनमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की कोई कंपनी की तो नहीं आने वाली है। आप अतलस बैटरी को देख लें, इसके अलावा और आप लोग चेक कर लें, यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड की एक आध मीटिंग आने वाली है, दैन एवीएन की आने वाली है, दैन इसके अलावा कोई मज़ीद जो है कोई तगड़ी बोर्ड मीटिंग तो कोई नहीं आने वाली है। लेकिन यही अनाउंसमेंट हैं जो कि आप लोगों की अपकमिंग वीक में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो बहरहाल ये सारी की सारी खबरें हैं जो भी ट्वीट किए गए, जो भी बयान दिए गए और जो भी फ्रंट एंड पे बातें जो हैं वो हो रही थी, ये सारी की सारी आज की जो अपडेट्स हैं वो AI के थ्रू मैंने आप लोगों के लिए अपडेट जो है वो कर दी हैं। बाकी कल जो है एक जो है हमारे पास KMI 30 इंडेक्स की जो है रिकम्पोजिशन हुई थी, उसमें इनकमिंग देख लें NML, ट्रीट कॉरपोरेशन और एचकार, ये आपके इन हुए हैं। आउट कौन से हुए हैं? सीनर्जी और ग्लेक्सो और MTL, ये आपके आउट हुए हैं। 3 आपके जो आउट हुए हैं, 3 आपके इन हुए हैं इसके अंदर, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बल बाकी सारी आपकी पुरानी खबरें आ जाती हैं। तो ये हमारी सारी आज की अपडेट्स हैं। पॉइंट कंट्रीब्यूशन हमने देख ली है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स हमें क्या कहता है? 169 मिलियन का वॉल्यूम, बिल्कुल लो वॉल्यूम। और अच्छी बात यह है कि इंडेक्स अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है। इंडेक्स 160 से ऊपर रहे तो बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपकमिंग अब जो आपका बुध का दिन है, जुमरात का दिन है, मार्केट में वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए। और अगर कोई एक और पॉजिटिव खबर आ जाती है तो देन मार्केट से EDB एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई नेगेटिव खबर ना आए ईरान USA की तरफ से, अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो देन चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। चलें जी, अभी ये हमारे 2 जो हैं व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर किसी से व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो आप बेशक इनमें से किसी एक नंबर पे भी रब्ता कर लें, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप दूसरे वाले नंबर पे करें, 034257362203।
0342 57 36 203, या फिर पहले नंबर पे भी कर सकते हैं 03166265 क्योंकि जो दूसरा नंबर है उस पर मैंने ऑटो आप लोगों के लिए एक मैसेज लगा दिया है। जैसे ही आप लोग मैसेज करते जाएंगे ना, आपको सारे लिंक्स जो है वो फौरी तौर पे आ जाएंगे, आप लोग दैन उससे आराम से ज्वाइन कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपको फौरी तौर पे रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे मैसेज करते हैं 03166265 पे, फिर आपको रिप्लाई लेट मिलेगा। लेकिन अगर आप सेगमेंट पे करते हैं 0342 57 36 203, दैन आपको फौरी तौर पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो मार्केट बिल्कुल न्यूज़ पे चल रही है। आज अच्छे स्टॉक्स की जो रिकवरी हुई है ना, सारी की सारी न्यूज़ के बेस पे हुई है। आज तकरीबन 6 लाख का वॉल्यूम है। माड़ी स्टिल आपका डाउन है। 1 आवर पे चेक करते हैं, 1 आवर पे स्टिल आपका एक डबल बॉटम पे तो आने वाला है। ठीक है जी, 620 पे डबल बॉटम है। 620 पे शॉर्ट टर्म की सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं, लेकिन आइडियल सपोर्ट वही है 600 की और 550 की। ये आपके दो आइडियल लेवल होंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और जीडीसी में आज कुछ रिकवरी, बिल्कुल जी न्यूज़ की रिकवरी है। न्यूज़ की बेस पे ऐसी रिकवरी होती है, जैसी कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है चीज़ें आपकी रिकवर हो जाती हैं। लेकिन स्टिल अभी तक हमारी ट्रेंड लाइन जो है ना, वो अभी तक जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई है। तो ब्रेकआउट हमें अभी तक नहीं मिला। तो ब्रेकआउट हमें तकरीबन मिलेगा 320 प्लस पे जाके, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है देन हमें ब्रेकआउट मिलेगा। देन हम अपना 328 330 और 340 का टारगेट रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की रिकवरी न्यूज़ की बेस पे आज हुई है। सेम इसी तरह आज पीपीएल में भी रिकवरी कुछ ना कुछ हुई है। 5 रुपये ऐड किए हैं। वॉल्यूम स्टिल लो है, कोई वॉल्यूम एक्सट्रीम किस्म का नहीं आ रहा। और बिल्कुल ऑयल एंड गैस सारे में आपको सेम ही पैटर्न दिखाई देगा कि अभी तक आपका सारा ऑयल एंड गैस एक ही चीज़ पे मूव कर रहा है और एक ही ट्रेंड लाइन बना रहा है। आप ओजीडीसी को देखेंगे, पीपीएल को देखेंगे, सेम रिकवरी है और बिल्कुल सेम जो है ना आप लोगों की ट्रेंड लाइन बन रही है। और अभी तक स्टिल जो है ये शॉर्ट टर्म की न्यूज़ की रिकवरी है। अब लेट्स सी, देखते हैं हमें 325 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इंशाल्लाह 330 और देन 340 की तरफ भी हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक कोई हैवी किस्म की बाइंग नज़र नहीं आती है। पीएसओ अपनी फर्स्ट सपोर्ट पे मूव कर रहा है 350 पे, और मेरे ख्याल से 330 पे से आना चाहिए, जो कि एक आइडियल सपोर्ट है 320 से 325 के दरमियान। एचकार के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड में इंक्रीज। इंशाल्लाह मेरा टारगेट तो 250 और देन 270 का है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि टारगेट हमारा हिट हो सकता है। एचकार की ओवरऑल सेल्स बहुत अच्छी हुई हैं। प्रेमा की आज जो खबर लगी है ना, उस खबर की बेस पे आज ये कैप हुआ है। बल्कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छी खबर है। लेट्स सी, देखते हैं 36.5 एक शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस होगी वो आपकी 38 पे बनेगी। इसी रेजिस्टेंस पे जाके ये शेयर आपका दोबारा नीचे वापस आ जाता है और लॉन्ग टर्म में ये आपको स्टिल मेरे ख्याल में तंग करने वाला है। और यही आपकी फ़िलहाल के लिए 2 टारगेट हैं। इन 2 टारगेट पे मेरे ख्याल में फ़िलहाल ये आपका रजिस्ट करेगा। एंग्रो होल्डिंग की जो बाय बैक की खबर है, और आज तकरीबन 23 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और एक हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, ज़रा थोड़ा सा ये बाय बैक कंप्लीट हो लेने दें। बाय बैक का ओवरऑल जो इम्पैक्ट आता है ना, वो पॉजिटिव आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाय बैक के बाद मेजर कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, 250 शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। 250 के बाद देन 240 की, देन 225 से लेकर 230 की। इन्हीं सपोर्ट के दरमियान से ये आपका परफॉर्म इंशाल्लाह करेगा। तो थोड़ा सा सब्र फिलहाल ज़रूरी है। बाय बैक की ओवरऑल जो इम्पैक्ट आता है वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव आता है। लेकिन फ़िलहाल शेयर को वीकली चार्ट पे मार पड़ रही है, तो इस वजह से वीकली चार्ट के मुताबिक फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। शेयर को सपोर्ट बना लेने देनी चाहिए। आगा पे आज अगेन वॉल्यूम आया है, साइडवे क्लोज हुआ है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। लेट्स सी, क्योंकि पेनी में आपको पता है टाइम के साथ जो है मूव पड़ रही है। और बिल्कुल जी, ये अभी तक अपनी जो है वेव फॉलो कर रहा है। देखते हैं वेव फॉलो करता है तो देन 9 तक तो जाना चाहिए, 9 प्लस पे से जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी मूव लगती है कि नहीं। बल पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक आप लोगों के सारे ऐसे ही मूव करते हैं और यहाँ से उम्मीद होगी एक नया हाई ये बना सकता है। पिछला लो ब्रेक नहीं किया, नया हाई इसका तकरीबन 9 प्लस पे जाके मेरे ख्याल में टेक्निकली तो बनना चाहिए। वो अलग बात है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो फिर आपके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों फ्लॉप हो जाते हैं। भाई आपको ज़रूर लेना चाहिए। 207 पे क्लोज हुआ है। मैंने पर्सनली भी खुद आज कुछ लिया है। मैंने सबको रिकमेंड किया है कि अच्छी डिविडेंड यील्ड है यार, 10% के करीब डिविडेंड यील्ड बन रही है, 9 से 10 के दरमियान। बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। फाइनल ईयर पे अगर डिविडेंड देता है तो फिर तो आपकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 10 के करीब बन रही है। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं देता तो फिर आपकी डिविडेंड यील्ड जो है 7-8 पे आ जाएगी। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। शेयर ऑलरेडी बड़े अच्छे रेट पे है। 200 का अच्छा सपोर्ट है। 200 ब्रेक किया तो 190 पे भी आप लोग इसे ज़रूर ले सकते हैं। बहुत अच्छा शेयर है भाई, इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आप बेशक इसे टारगेट कर सकते हैं और हब पावर की मज़ीद
मज़ीद 3 गाड़ियाँ और भी आने वाली हैं BYD की। UBL में भी आज कुछ ना कुछ रिकवरी है, लेकिन अगेन लो वॉल्यूम के साथ रिकवरी है। कोई हाई किस्म का वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला। शॉर्ट टर्म की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, 395 तक जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा 400 तक, लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्केट अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक ये नेगेटिव न्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाएंगी ना, मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर नहीं हो जाएगा ना, सुलह नहीं हो जाएगी, सारी टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं हो जाएंगी ना, तब तक इसी तरह ही एक दिन पॉजिटिव और फिर 1-2 दिन छोड़ के नेगेटिव खबर, मार्केट इसी तरह तब तक चलती रहेगी। और इसी वजह से मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी। और पाकिस्तान री इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी लोग, तो पाकिस्तान री इंश्योरेंस के बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, PIA की प्राइवेटाइजेशन हो गई थी ना, अब आप ज़रा इसे कंपेयर करें। आप यहाँ पे लिखें PIA और आप ज़रा PIA का चार्ट देखें और देन इसे कंपेयर करें कि यार PIA के साथ क्या हुआ था। PIA की जब प्राइवेटाइजेशन की खबर लगी थी ना, उसके बाद PIA बूस्ट कर गया था। अब इसकी भी अगर कोई प्राइवेटाइजेशन की खबर लगती है तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों का बूस्ट कर जाएगा। अब प्राइवेटाइजेशन ईद के बाद होती है, ये गवर्नमेंट करती है कि नहीं, क्योंकि 3-4 साल तो गवर्नमेंट ने PIA के प्राइवेटाइजेशन में लगा दिए हैं। अगर इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो कंफर्म हो जाती है तो देन मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 20 प्लस 25-28 की प्राइस डिज़र्व करता है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है और जो है आप अगर देखेंगे तो आपकी ऑफ मार्केट डेटा उसमें भी इसमें आपको नज़र आएंगी ट्रांजैक्शन, उसमें भी बाइंग हो रही है कुछ ना कुछ, तो अच्छा है। डिविडेंड भी आपको साल के एंड पे दे देता है 1.5 रुपये का, प्लस रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो ये शेयर आपका नेक्स्ट PIA होगा। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। अब फार्मा की प्राइसेस बढ़ी भी थी उस दिन, लेकिन उसके बावजूद फार्मा सेक्टर अभी तक नहीं चल रहा। अभी ग्लेक्सो आपका 332 से गिरा है और तकरीबन 332 पे आज क्लोज हुआ है। आज तकरीबन इसने 2.5-3 रुपये निकाले हैं लो वॉल्यूम के साथ। 325 की सपोर्ट है और मेरी जो आइडियल इसकी सपोर्ट मैंने एक बना के रखी हुई है ना, वो मैंने रखी हुई है 300 की। भाई ये लेवल इसके बहुत अच्छे हैं। अब साल में आपको डिविडेंड भी बड़ा अच्छा दे रहा है, 8-10 रुपये का आपको साल में डिविडेंड देता है, 10 प्लस का ही दे रहा है बल्कि, क्योंकि इस दफ़ा तो डिविडेंड बहुत अच्छा दिया ना। इस दफ़ा यहाँ पे चेक करें 12 का यहाँ पे दे दिया है और हाफ ईयर पे भी 5 का दे दिया था, तो 17 का तो डिविडेंड इन्होंने ओवरऑल दिया है। और ओवरऑल साल की EPS इनकी 31 बनी थी। अगला इसका साल इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फार्मा की जो प्राइसेस है ना वो कम नहीं होने वाली हैं और प्लस इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। सेम इसी तरह AGP में भी बड़ी ग्रोथ है। AGP में, ग्लेक्सो में ये बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। BF बायो बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, सिटी फार्मा बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। इन शेयर्स को आप लोग लाजमी टारगेट कर सकते हैं। एंड पे ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी चेक कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें क्या कहती हैं आज, कि कहाँ पे इस वक्त जो है प्राइसेस हमारी क्लोज हुई हैं। चलें जी देख लेते हैं। आज बल रेड हुई है ना मार्केट, देखें ना जैसे क्रूड ऑयल गिरा है ना, आज कुछ मार्केट में पॉजिटिविटी आई है। अब ये सब कुछ मुकम्मल तौर पे न्यूज़ का इम्पैक्ट है। आज देखें ना 103 पे आ गया 106 से, और आज आपका तकरीबन जो है -$0.76 डाउन है और परसेंटेज के लिहाज से -0.73% बनता है। तो क्रूड ऑयल डाउन हुआ है जैसे ही, तो मार्केट ने उस न्यूज़ को फौरी तौर पे पॉजिटिव लिया है, लेकिन स्टिल मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाई है, मतलब कि पीक पे क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट 160 से ऊपर ही रही है। मार्केट 160 से ऊपर रहती है कल का दिन, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल सेकंड हाफ में और परसों उम्मीद है कि मार्केट में हमें अच्छा वॉल्यूम दिखाई देगा। तो अच्छे शेयर्स को टारगेट करें मेरे भाई। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर अच्छे शेयर्स में जाएंगे ना, हब पावर में आपको कह रहा हूँ, ग्लेक्सो में आपको कह रहा हूँ, AGP में आपको कह रहा हूँ, अच्छे शेयर्स हैं। एचकार मैंने आपको कहा था, बेफो कहा था, मैं आपको अच्छे शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप SGPL जैसे शेयर में फंस जाते हैं ना, तो फिर यकीन माने आप लोग जो है सारी उम्र यही कहते रहेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सट्टा है। अरे भाई आप सट्टे में काम ना करें ना, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसी चीज़ में, अब देखें ना, सट्टा आपने करना है तो सट्टा आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया, आपने 15 पे क्यों नहीं किया, आपने यहाँ पे 10 पे क्यों नहीं किया, सोचने वाली बात है ना। इससे पहले ये शेयर आपका 7, 7.5 पे था, तब आपने क्यों नहीं किया। अगर आप 80 पे जाके सट्टा कर रहे हैं तो फिर तो यकीन माने आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। आप शेयर को 80 पे बाय कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे हैं। अगर आप सट्टे में जा रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ना। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, ADMM की भी बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, SPL की एग्जांपल देता हूँ। अब देखें ना, आप जिस बंदे ने यहाँ पे बाय कर लिया 100 प्लस पे, उसने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया।
अब वो तो मार्केट को गालियाँ ही देता रहेगा, वो तो कहेगा सारी मार्केट सट्टा है, बिल्कुल उसका कहना बनता भी है, क्योंकि गलती जब आपकी अपनी होगी तो फिर आप मार्केट में गालियाँ बिल्कुल देंगे, आप बुरा भला कहेंगे। ये आपकी अपनी गलती होगी तो देन आप मार्केट को मुकम्मल तौर पर टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चले मुझे बताएं ना आप लोग कि यूबीएल में कब सट्टा चला है। मैं सट्टा खुद बड़ा जिक्र करता हूँ, लेकिन मैं आइटम्स बताता हूँ यार ये आइटम सट्टा है। मैंने कभी ये नहीं कहा यूबीएल सट्टा है, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि नेशनल बैंक जो है वो सट्टा है, कभी आपको मैंने ये नहीं कहा कि आपका जो है एचबीएल आपका सट्टा है। कभी एक दफ़ा कहा हो आप लोगों को, मैंने नहीं कहा, आप मुझे बता दें। कभी मैंने आपको एक दफ़ा कहा हो कि यार साजगार जो है ये सट्टा आइटम है, नहीं कहा। मैं क्यों नहीं कह रहा भाई, मुझे पता है अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, डिविडेंड वाला स्टॉक है। मैंने कभी आपको नेशनल फूड का कहा हो, नहीं कहा। मैंने कभी आपको ओजीडीसी का कहा हो, नहीं कहा। मैंने कभी आपको पीपीएल का कहा हो, नहीं कहा। तो मुझे आइटम्स बताया करें। आइटम्स में अगर आपको कहता हूं कि सट्टा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं सारी मार्केट सट्टा है तो वो गलत बात है। मार्केट में सट्टा होता है, बिल्कुल लाजमी बात है भाई, प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स ने काम करना होता है। अब ये देखें ना, मार्केट की साइकोलॉजी है जिसे हम कहते हैं वेल, ठीक है, या शार्क जिसे हम कहते हैं कि मार्केट में शार्क्स आ गए हैं, ठीक है, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी आ गई है मार्केट में, एसएमसी आ गई है। तो वही बात है ये सारी की सारी, बस उसे तोड़ मरोड़ के मैं पेश कर रहा होता हूँ, बात तो वही होती है सारी की सारी। तो बल कोशिश किया करें, अगर आप अच्छे स्टॉक में एंट्री लेंगे ना तो फिर आप लोग जो है वो खुश भी रहेंगे। अब मैंने कभी आपको नहीं कहा कि यार हब पावर सट्टा है। हब पावर का आपको पोर्टफोलियो पता होना चाहिए भाई, उनकी कितनी कारें आ रही हैं, कितना उनका पोर्टफोलियो है, कितनी उनकी ईपीएस है, कितना डिविडेंड ले रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना एक दफ़ा, तो फिर आप कभी भी हबको को नहीं कहेंगे। मैं माड़ी को क्यों सट्टा नहीं कहता भाई, मुझे पता है उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है, उनकी एक्सप्लोरेशन इतनी हो रही है। मैं पीयूएल को कभी भी नहीं कहता, एमटीएल को कभी भी नहीं कहता। क्यों? एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसका फ्यूचर है, उस कंपनी ने कहीं भी नहीं जाना, वो कंपनी पाकिस्तान भाग के नहीं जाने वाली है। तो ना ही कंपनी को कोई ऐसा डर है कि कंपनी जो है वो मार्केट डिफ़ॉल्ट हो जाएगी या मार्केट से डीलिस्ट कंपनी को होना पड़ जाएगा। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, अगर ट्रेडिंग करते हैं बेशक करें, मैं खुद भी करवाता हूँ पेनी स्टॉक्स में, सट्टे स्टॉक्स में बेशक करवाता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप लोग सोच समझ के एंट्री लें, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें। हाँ, अब अगर आप जो है इसी तरह बगैर सोचे समझे एंट्री ले लेंगे तो फिर यकीन माने आप सारी उम्र मार्केट को कोसते ही रहेंगे और आप लोग यही कहेंगे कि भाई मार्केट जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सारी प्योर सट्टा है। आप मिज़ान बैंक की प्राइस चेक कर लें, 3 साल पहले 4 साल पहले कहाँ पे थी, आप उसके भी प्राइस चेक कर लें। आप आलमोस्ट हर शेयर की प्राइस अभी चेक कर लें, आप गैल की चेक कर लें, जीएचएनआई को चेक कर लें, आप उनकी सेल्स चेक कर लें। तो वो ग्रोथ उनकी सेल्स के साथ हो रही है ना, ऐसे तो नहीं हो रही है बिल्कुल फ्री में। आप एचकार की अभी सेल चेक करें कितनी अच्छी आई है। हालांकि मैं एचकार वालों को बड़ा बुरा भला कहता था, लेकिन इस दफ़ा उनकी मैंने सेल्स देखी है ना, पिछले मैं 2-3 माह की सेल्स का ओवरव्यू कर रहा था और हर माह की मुझे सेल्स अच्छी लग रही थी। इसी बेस में मैंने आपको एचकार की बाय कॉल दी थी। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर होता है जिस पर एनालिसिस करना है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।